हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है जी आप सभी स्टूडेंट्स के। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने अभी नवंबर 2020 के एग्जाम्स दिए थे और क्वालिफाई कर लिया है, आप लोग ज़रूर आर्टिकलशिप के बारे में सोच रहे होंगे। आर्टिकलशिप आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना ए ग्रुप क्वालिफाई करने के बाद। अगर आपने आर्टिकलशिप के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया है तो मैं आप लोगों के लिए एक खुशखबरी लेके आया हूँ, और वो ये है कि हम लोग अन अकेडमी के ऊपर एक समिट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें आर्टिकलशिप से रिलेटेड सारी की सारी बातें डिस्कस की जाएंगी। ये जो समिट है ये आज शाम 5:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है। यस, आपने बिल्कुल ठीक सुना, आज शाम 5:30 बजे। इस समिट के अंदर हम लोग आर्टिकलशिप से रिलेटेड जितनी भी छोटी छोटी बातें हैं वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। और ये जो समिट है, इस समिट के अंदर हम लोग सिर्फ एक दिन डिस्कशन नहीं करेंगे, इनफैक्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कशंस करेंगे 3 दिन लगातार। कौन कौन से 3 दिन? आज 18 फरवरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी, 3 दिन ये हमारा आर्टिकलशिप समिट चलेगा, जिसके अंदर आर्टिकलशिप से रिलेटेड छोटी छोटी सारी बातें हम लोग करेंगे। आप अगर इस समिट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस आर्टिकल को इस समिट को आर्टिकलशिप समिट को ज्वाइन कीजिए। उसके लिए आपको जब क्लासेस को देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको मेरा कोड यूज़ करना होगा, CA जौहर। यस, आपने ठीक सुना, फ्री क्लासेस को देखने के लिए भी आप मेरा कोड यूज़ करें जिसका नाम है CA जौहर। कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ कोड यूज़ कीजिएगा और आप कोड को यूज़ करके आप आराम से इस आर्टिकलशिप समिट को ज्वाइन कर सकते हैं। आर्टिकलशिप समिट में क्या क्या होने वाला है, आइए ज़रा उसके बारे में डिस्कशन करें। सबसे पहला चैलेंज जो स्टूडेंट्स के मन में आता है वो ये है कि सर आर्टिकलशिप के लिए हमारे पास बहुत सारे डोमेन्स या बहुत सारे एरियाज आते हैं, तो कौन से एरिया में आर्टिकलशिप करें? क्या हम लोग ऑडिट करें, ऑडिट में आर्टिकलशिप करें, अकाउंटिंग में करें, टैक्सेशन में करें? और आजकल तो बहुत सारे और नए एवेन्यूज इमर्ज होके आ रहे हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं वैल्यूएशन की, बात करते हैं हम लोग आजकल डिस्प्यूट्स की बात करते हैं, हम लोग मर्जर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये न्यू एवेन्यूज हैं जो आर्टिकलशिप में अब स्टार्ट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के मन में जो बातें हैं कि सर क्या हम लोग इन न्यू एवेन्यूज में जाएं, या सदाबहार जो रहने वाला एरिया है टैक्सेशन वहाँ पे जाएं, या अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में जाएं जहाँ पे फ्रीक्वेंटली हमें ट्रैवल करने को मिलेगा? कौन सी फील्ड हम लोग चूज करें? इस मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करने के लिए वी विल बी हैविंग अमित पोपली सर एंड राहुल मलकान सर, और ये लोग डिस्कशन करेंगे आज शाम 5:30 बजे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, अभी 5 बज रहे हैं। 5 बजे के बाद अगले आधे घंटे के अंदर ये सेशन स्टार्ट हो जाएगा। सेशन को देखने के लिए आप मेरा कोड यूज कीजिएगा। मेरा कोड आपके सामने है, यहाँ पे आप कोड देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है CA जौहर। इस कोड को यूज करके आप क्लास में एंटर कीजिए और आप इस सेशन को देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक और जो चैलेंज स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो ये है कि साहब हमें किस तरह की फर्म में जाना चाहिए। क्या हम लोग किसी एक ऐसी फर्म में जाएं जो कि नाम जिसका बहुत बड़ा हो, या एक मिड साइज फर्म में जाएं? कई बार ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने मेरे से भी पूछा है, तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एक ही बात का जवाब देता हूं, आप ऐसी फर्म को चूज करें जो कि आपको काम सिखा दे। मैं आपको अपने बारे में बताता हूं, जब मैंने आर्टिकलशिप किया था आज से लगभग 20 साल पहले, 22 साल पहले, तो मैंने एक बहुत ही मीडियोकर और मिड साइज फर्म को चूज किया था। उसके पीछे कारण था, ये जो फर्म है ये आपको 0 लेवल से लेकर सब कुछ सिखा देती है। आपको वॉचिंग सिखा देगी, आपको जर्नल एंट्रीज, रिकंसिलिएशन सिखा देंगे, आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड ITR फाइल करना, TDS की रिटर्न सबमिट करना, TDS के मुद्दे से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको सिखा देंगे। आजकल तो GST आ गया है, तो GST की रिटर्न्स बनाना। तो मिड साइज फर्म्स या स्मॉल फर्म्स जो होगी ये आपको हर तरह का काम सिखा देती हैं। लेकिन जो मेरे को सुनने में आया है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले कई सालों में, जो स्टूडेंट्स ने मेरे को बताया है, जो टॉप फर्म्स हैं वो बेसिकली प्राइमरली आपको
सब कुछ तो नहीं सिखाते, लेकिन वो उनकी कोशिश रहती है कि आपको किसी एक एरिया में एक्सपर्ट बना दें। जैसे मान लीजिए आप अर्न्स्ट एंड यंग में हैं, केपीएमजी में हैं, और वहाँ पे आप अमलगमेशंस एंड मर्जर्स का काम कर रहे हैं, तो पूरे 3 साल आप अमलगमेशंस एंड मर्जर्स करते रहेंगे। अगर आप ट्रांसफर प्राइसिंग कर रहे हैं तो 3 साल आपका ट्रांसफर प्राइसिंग ही चलता रहेगा, लेकिन बाकी के एरियाज को का एक्सपोजर आपको नहीं मिल पाएगा। तो क्या ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है या नहीं है? मेरा मानना यह है कि एट द लर्निंग स्टेज, एट दिस स्टेज वेयर यू आर जस्ट लर्निंग, तो लर्निंग स्टेज में आपको सब कुछ सीखना चाहिए। जैसे आपको याद करो, प्राइमरी स्कूल्स के अंदर मैथमेटिक्स भी सिखाते हैं, सोशल स्टडीज भी सिखाते हैं, इंग्लिश भी सिखाते हैं, हिंदी भी सिखाते हैं, आपको सब कुछ सिखाते हैं ताकि आपका माइंड मैच्योर हो सके। और फिर जब आप थोड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे आप 11वीं 12वीं में आ जाते हैं, तब साइंस को हटा देते हैं और आपका फोकस सिर्फ रखते हैं कॉमर्स के ऊपर, या जिन स्टूडेंट्स ने साइंस चूज किया उनके लिए कॉमर्स हटा देते हैं, आर्ट्स हटा देते हैं, फोकस करते हैं सिर्फ साइंस के ऊपर। तो इसी प्रकार से स्पेशलाइजेशन बाद में होनी चाहिए, पहले आपका जोर होना चाहिए सब कुछ सीखने का। तो पहले आप सब कुछ सीखिए, एक बार आपने सब कुछ सीख लिया, आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं अपनी लर्निंग पे, उसके बाद स्पेशलाइजेशन के बारे में सोचिए। ये मेरी ओपिनियन है इसी प्रकार से। और इस बात को ध्यान में रखते हुए आई विल सजेस्ट गो फॉर अ मिड साइज फर्म रादर देन गोइंग विद बिग फोर्स। हाँ, बिग फोर्स के अपने कुछ चार्म्स हैं, एब्जॉर्प्शंस उनके बड़े अच्छे रहते हैं, बट इफ यू वांट टू ग्रो पर्सनली, then mid-sized firm gives you much better growth as compared to big fours. लेकिन इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लिए we will have फरीन भट्ट, we will have सुधांशु चौधरी। सुधांशु चौधरी सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है और अनअकैडमी में ही काम करते हैं, एकेडमिक्स में हैं, और आज 18 तारीख को रात 8 बजे इन लोगों का सेशन रहेगा। और इस सेशन के अंदर ये लोग इसी मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करेंगे, वेदर अ मिड साइज फॉर्म इज बेटर और अ स्मॉल साइज फॉर्म इज बेटर। देन उसके बाद जब एक बार आपने ये चूज कर लिया कि कौन सा फॉर्म का साइज आपके लिए अच्छा रहेगा, देन बात आती है कि उसके अंदर एंटर करने के लिए यू नीड टू हैव अ वेरी गुड रेज्यूमे, यू नीड टू हैव अ वेरी गुड इंटरेक्शन स्किल्स, इंटरव्यूज आपने क्रैक करने हैं। और इन सारी चीज़ों पे आपकी मदद करने के लिए 19 फरवरी दोपहर 12 बजे, हाँ बिल्कुल आपने ठीक सुना, कल दोपहर 12 बजे रचना खरे मैम एंड पंखिया सर विल बी देयर, जो कि आपके साथ इन सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। दे विल बी डिस्कसिंग हाउ टू क्रैक योर इंटरव्यूज, या आपके रेज्यूमे राइटिंग के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, आपका इंट्रोडक्शन तो बाद में होगा, लेकिन आपका जो रेज्यूमे है वो आपके बारे में पहले बहुत कुछ बता देगा। कोई भी व्यक्ति आपको जानेगा उससे पहले वो आपके रेज्यूमे को जानेगा। तो रेज्यूमे राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन गो एंड परफॉर्म। सो रेज्यूमे राइटिंग एंड देन गोइंग विद द इंटरव्यू स्किल्स, इंटरव्यूज, और इसके बारे में चर्चा कि हाउ टू प्रोसीड, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, उसके बारे में चर्चा कल 19 तारीख को होगी दोपहर 12 बजे। साथ साथ में आर्टिकलशिप में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपका लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है, आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सारी बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे कुशाल लोढ़ा, जिनका ऑल इंडिया 5th रैंक था, और उनके साथ होंगे जतिन देमला सर। जतिन सर फाउंडेशन के एक बहुत नामी के नामी फैकल्टी मेंबर हैं, एंड कौशल लोढ़ा who qualified with all India 5th रैंक, जो अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे अगेन कल रात 19 तारीख को, कल शाम, रात नहीं कल शाम 7 बजे। तो इस समिट है, बहुत अच्छा समिट रहने वाला है, एक प्रॉपर सीरीज चलने वाली है। और फिर 20 तारीख शाम को 7 बजे, 20 तारीख शाम को 7 बजे एक और डिस्कशन होगा, एक और मुद्दा डिस्कस करेंगे, जहां पे वी विल हैव रजत जैन सर अलॉन्ग विद अभय, मिस्टर अभय, जो कि ये चर्चा करेंगे कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई को अपनी आर्टिकलशिप के साथ कैसे मैनेज करें। खास तौर पे जो बिग 4 वाले स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। जब आप आउटस्टेशन आर्टिकल्स पे जाते हैं,
दो महीने आप किसी दूसरे शहर के अंदर होते हैं, वहाँ पे आप ऑडिट्स कर रहे होते हैं, तो ऐसे टाइम पे आपको किस प्रकार से अपनी लाइफ को बैलेंस करना है पढ़ाई के साथ, आर्टिकलशिप के साथ, इन सारे चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगी 20 तारीख को शाम 7 बजे। ये समिट आज स्टार्ट होगा और आज शाम को 5:30 बजे ये वाला समिट स्टार्ट होगा, जहां पे आपको आर्टिकलशिप से रिलेटेड जितनी भी बातों के बारे में बातें पूछनी हो, मन कर रहा हो कुछ जानने का, आप इनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। आर्टिकलशिप समिट से रिलेटेड कुछ और डिटेल्स मैं यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, मिस मत कीजिएगा। लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, उस लिंक को क्लिक करके आप इस आर्टिकलशिप समिट में एनरोल कर सकते हैं, ताकि जैसे ही ये स्टार्ट होगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप तुरंत उसे ज्वाइन करें और कुछ भी मिस ना करें। लास्ट टाइम, yes, Articleship Summit is starting from today 18th of February at 5:30 in the evening। आज सेशन होगा अमित पोपली सर का एंड राहुल मलकान सर का शाम 5:30 बजे। आई होप टू see you all in this summit at large numbers। I won't be there, I am having some other commitments, I won't be there, but then my other fellow members will be there leading you towards the topic of the articleship, and I wish you all the best of luck for your futures। You have performed exceptionally well in the recent past। आपने अच्छा results दिए हैं, क्वालिफाई किया है। अब आगे की जर्नी के लिए कैसे प्रोसीड करना है, उसके लिए समिट को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आज के लिए यहाँ तक, बाय बाय, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर्स, विल लव टू सी यू in large numbers in this summit। Bye bye।